छत्तीसगढ़ में जो पोजीशन हुई है उसमें बघेल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ख़ास तौर से महादेव ऐप के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उससे बीजेपी को काफ़ी बेनिफिट हो रहा और रमन सिंह जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है। मगर भाजपा वहाँ पे आ रही सरकार बनाएगी। ये भी संभव कि सिंहदेव जी भी भाजपा में शामिल हो जाए बाद में। और टी.एस. सिंहदेव जी ने कह दिया कि ये हमारा आखिरी चुनाव, अब मैं नहीं लड़ूंगा। रमन सिंह ने इनके ऊपर कमेंट्स किया है। एक्चुअली में जो कांग्रेस ने बयान दिया हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री, तो ऐसे में रमन सिंह ने उन पे बयान दिया है और उन पे तंज कसा, चुटकी ली है कि अब तो कांग्रेस की सत्ता ही नहीं आएगी। मतलब उन्होंने कहा अब तो कांग्रेस की सत्ता ही नहीं आएगी तो आप मुख्यमंत्री कहाँ बनेंगे, आपका आखिरी चुनाव है ये, आप खुद कह रहे हैं, इसका मतलब आप हार रहे हैं। रमन सिंह का कहना है ऐसे में सिंहदेव जी का दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है, उनके मन की पीड़ा है। और ये उनके मन की पीड़ा, और सही बात, उनके मन की पीड़ा उस बार भी नहीं बनने दिया और अब तो सरकार ही नहीं बन रही। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को आने वाले हैं। और इससे पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान कांग्रेस में देखने के लिए मिली। टी.एस. सिंहदेव का बयान सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह, उनके द्वारा भी बयान दिया गया और कहा गया कि बीजेपी जो है वो सरकार बना लेगी। और उन्होंने आंकड़ा भी 52 से 54 सीटों का दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी सीटों पर बीजेपी जो है काबिज होगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना लेगी। तो दूसरी तरफ टी.एस. सिंहदेव के बयान पर भी उन्होंने चुटकी ली। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और अब जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और उन्होंने सीट का आंकड़ा भी दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में जो पोजीशन हुई है उसमें बघेल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ख़ास तौर से महादेव ऐप के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उससे बीजेपी को काफ़ी बेनिफिट हो रहा और रमन सिंह जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है। मगर भाजपा वहाँ पे आ रही सरकार बनाएगी। ये भी संभव कि सिंहदेव जी भी भाजपा में शामिल हो जाए बाद में। अब आपको बता दें वहाँ की जो आगे आवाज़ होने जा रही है वो एक शायरी होने जा रही है। ख़ास तौर से बघेल वगैरह या वहाँ पर कांग्रेस महकमे में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस की स्थिति जो खराब हुई उसमें चर्चा चल रही, वहाँ की आवाज़ बन गया है। बर्बाद चमन को 508 करोड़ घूस डकार कर, बर्बाद चमन को 508 करोड़ घूस डकार कर, तू रामर जैसा हंसता है 90 करोड़ का कर्ज लाद कर, आवाम की दौलत लेकर निछावर जैसा तू फंसता है 40,000 करोड़ का बोझ डालकर तू भारत पर शिकंजा बाबर जैसा कसता है 40,000 करोड़ का बोझ डालकर तू भारत पर शिकंजा बाबर जैसा कसता है। महादेव नाम खराब करके तू जल्दी सलाखों के में कायर जैसा धंसता है। ये वहाँ की एक आवाज़ चल रही है। अब आपको बतला रहे हैं, हकीकत ये है कि वहाँ पर बुरी तरह से कांग्रेस हार रही है और टी.एस. सिंहदेव जी ने कह दिया कि ये हमारा आखिरी चुनाव, अब मैं नहीं लड़ूंगा। रमन सिंह ने इनके ऊपर कमेंट्स किया है। एक्चुअली में जो कांग्रेस ने बयान दिया हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री, तो ऐसे में रमन सिंह ने उन पे बयान दिया है और उन पे तंज कसा, चुटकी ली है कि अब तो कांग्रेस की सत्ता ही नहीं आएगी। मतलब उन्होंने कहा अब तो कांग्रेस की सत्ता ही नहीं आएगी तो आप मुख्यमंत्री कहाँ बनेंगे, आपका आखिरी चुनाव है ये, आप खुद कह रहे हैं, इसका मतलब आप हार रहे हैं। दूसरी बात है, अभी तक वहाँ पे बघेल ने भी ये नहीं स्वीकारा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चूँकि वो भी देख रहे हैं स्थिति खराब हो गई। ऐसे में सिंहदेव के रमन सिंह का कहना है ऐसे में सिंहदेव जी का दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है, उनके मन की पीड़ा है। और ये उनके मन की पीड़ा, और सही बात, उनके मन की पीड़ा उस बार भी नहीं बनने दिया और अब तो सरकार ही नहीं बन रही। ये भी उन्होंने कहा रमन सिंह ने कि उन्हें 5 साल पहले घुमा दिया गया था, अब फिर घुमा दिया गया है, अब फिर सत्ता से उनको बेदखल कर दिया गया। मतलब इसका ये हुआ। उन्होंने रमन सिंह ने ये भी कहा कि उनकी इच्छा गलत वक्त में जागृत हुई। मतलब यहाँ तक कह दिया रमन सिंह ने कि टी.एस. सिंहदेव जी, टी.एस. बाबा की इच्छा जो है गलत समय पे जागृत हुई और वास्तव में चुनाव बाद इनकी एकदम से मुख्यमंत्री बनने के उनको हौले आने लगे।
अब वहाँ उन्होंने ये भी कहा, रमन सिंह ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार 52 से 54 विधायक उनके जीत करके आएंगे और विकास के जो कार्य पिछड़ गए थे, जैसे चावल के, ये चावल बाबा कहलाते थे रमन सिंह, वो सब चालू हो जाएंगे। और वास्तव में वहाँ की मशीनरी भी ये जान गई है कि रमन सिंह आ रहे हैं। उस हिसाब से अभी से आप समझ लीजिए कि कई जगह घूसखोरी बंद हो गई, लोग जान गए रमन सिंह आ रहे हैं। और रमन सिंह के जो विकास के कार्य थे वो अब फिर डेवलप होंगे। रमन सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है। अब आपको वही बता दें कि टी.एस. बाबा जी ने ये भी कहा है कि यदि मौका मिला तो हम कप्तानी करेंगे और 2/3 बहुमत से तो मतलब सरकार बनेगी। तो उनका इशारा यही था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं उसमें चला जाऊंगा। जहाँ तक संभावना ये व्यक्त की जा रही कि टी.एस. सिंहदेव जी आगे कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं और भाजपा के साथ कहीं मंत्री या उप मुख्यमंत्री वगैरह बने, ये संभावनाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्त की जा रही। उन्होंने ये भी कह दिया साफ टी.एस. सिंहदेव जी ने कि मैं अब चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी है। और 2.5 साल का जो वो था, मुझे उसका बहुत ही मतलब अपना मलाल भी उन्होंने और हल्का सा दुख भी प्रकट किया। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं बोले हैं इस पर, चूँकि वो डर रहे हैं कि हाईकमान उनके ऊपर कोई वो ना कर दे। और रमन सिंह ने ये भी कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हैं और कमल के लिए लड़ते हैं, चुनाव चिन्ह कमल के लिए। और कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ती है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे में और उनमें कितना अंतर है। हम एक संस्था हैं, वो एक अकेला व्यक्ति कैसे जीत सकता। उन्होंने ये भी कहा रमन सिंह ने कि कमल निशान पर हम लोगों ने सभी ने वोट मांगा और सीएम जो है ये विधायक मेरे यहाँ तय करेंगे। और स्वयं जो टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हाईकमान करेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ विधायक करते हैं, किसी नेता के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाता, कमल निशान के उस पर लड़ा जाता है, ये रमन सिंह ने कहा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि टी.एस. बाबा जो है विपक्ष के नेता होंगे। तमाम लोगों का वहाँ पे मानना कांग्रेस में कि विपक्ष का नेता, कांग्रेस के भी विधायक जो हैं, जो इस समय चुनाव पे अब उनका परिणाम आना, वो भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष का नेता बनाया जाए वो बघेल की जगह टी.एस. सिंहदेव को बनाया जाए। इसका मतलब साफ है कि इस वहाँ पे बघेल हारे हैं, वहाँ बघेल हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये स्थिति है अब प्रेजेंट की वहाँ पर। एक चीज़ और वहाँ पे आ रही, वहाँ की आम जनता का कहना है, टी.एस. सिंहदेव जी का कहना है कि अगर ये इनके ऊपर भगवा वो आता है टी.एस. सिंहदेव तो फबेगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये वहाँ की आम जनता का, उनके समर्थकों का कहना है कि बाबा, उनको टी.एस. बाबा कहते हैं कि बाबा अगर आपके लास्ट टाइम पे अगर आपके उसमें भगवा जब वो होगा तो आप पे फबेगा। और आप भी आपको बतला रहे हैं कि असम के विश्व शर्मा की तरीके, ज्योतिरादित्य सिंधिया के तरीके, और आप बहुत बड़े लीडर होंगे। आपका जो भविष्य है वो भगवा में है। अगर बहुत पहले आप कर लेते तो आज आप केंद्र में होते, बहुत बड़ी उसमें होते। आपका नुकसान कांग्रेस ने उन्होंने किया। दूसरी आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात वहाँ जनता कह रही, कुछ भी हो, कोई भी परिणाम आए, बघेल से पूरा पैसा 508 करोड़ रुपया वसूला जाए और उनको सलाखे के पीछे किया जाए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहाँ पे कह रहा है। अब समस्या वहाँ पे ये है, कांग्रेस भी सरकार नहीं बनाना चाह रही है, चूँकि कांग्रेस का मॉडल डाउन हो गया। वो डाउन ये हो गया, 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज लाद दिया गया। 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज, आप अंदाज लगा, 40,000 करोड़ रुपए का बोझ और आ जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा है कि मैं 15,000 रुपया दूंगा महिलाओं को, 5,000 उनको दूंगा, 10,000 दूंगा। दूसरा, 508 करोड़ रुपया इनको देना है। तो तमाम जगह इनको जो पैसा देना है ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ऋण है, 40,000 करोड़ रुपए का वो ऋण है। तो इनकी पोजीशन ये है कि ये चाह रहे हैं कि हम सरकार चला नहीं पाएंगे, जितने इन्होंने वादे कर दिए हैं ये और इनका मॉडल डाउन हो गया। जनता से ये मात खा गए हैं महादेवा ऐप नाम पे, जो महादेवा नाम का यूज़ किया है। तो जैसा कि आपने अजब पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आ रहा है, उससे भी वो बता रही हैं कि बीजेपी की जो मजबूती है वो देखने के लिए चुनाव में मिल रही है, जिससे ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को कई सारे जैसे मुद्दे रहे, खासकर महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा मुद्दा, जो कि छत्तीसगढ़ में उनके नुकसान का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में 3 दिसंबर को क्या कुछ होगा उससे तुम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। हमें धन्यवाद।